तो भाई आलिया की फिल्म अल्फा का सुल्फा आखिरकार एक्सपोज हो चुका है। इसमें भी एक सुल्फा बनाया गया था, वो सुल्फा पिला पिला करके लड़कियों को जवान किया गया और बाद में जब उसका खुलासा होता है तो पूरी की पूरी वाईआरएफ की कहानी मिट्टी के ढेर में बदल जाती है। मैं कहना तो कुछ और चाहता हूं, लेकिन क्योंकि घर के सभी सदस्य इसको देखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता और हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो और भोजन कर रहे हो और ऐसे में वो बात कहूं जो आपको अच्छी ना लगे और वो जो अब तक आप समझ चुके हैं तो अच्छा नहीं लगता है। परंतु ये फिल्म है वही जो अंत में आपके इस पूरे भोजन का बनने वाला है। कहानी उतनी ही प्रिडिक्टेबल है जितना कि 10वीं के बच्चे के लिए अ से क्या होता है प्रिडिक्टेबल होता है। यानी वाईआरएफ ने अपने स्पाई यूनिवर्स का फॉर्मूला लिखते टाइम सबसे पहले ये सेट कर दिया था कि जो हमारा मेन विलन होगा वो पहले के टाइम पर एक फौज का सैनिक होगा या रॉ का सदस्य होगा। वो कुछ एक नया फॉर्मूला बनाना चाहता होगा, उसको बाद में मना कर दिया जाएगा क्योंकि ये बंदा उस फॉर्मूले का इस्तेमाल गलत तरीके से भी करना शुरू कर देगा। अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। फिर ये उसी रॉ, उसी आईबी और उसी इंडियन आर्मी का दुश्मन बन जाएगा और फिर उसी भारतीय सेना को खत्म करने के लिए प्रोग्राम चलाएगा। फिर यहाँ से हमारी सेना से रॉ से कोई बंदा उभरेगा और फिर उसको लास्ट में खत्म कर देगा। हर एक कहानी इनकी सिंपली वैसे ही चली आ रही है और अंत में मैं बता देता हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जिसका ट्रेलर आया था कि भाई ये यूनिवर्स बाद में बना लेना, पहले गांव गली मोहल्ला बना लो। गांव गली मोहल्ला तुमसे ढंग से बन नहीं रहा है। पिछली तुम्हारी जितनी फिल्म आई हैं जबरदस्ती तुमने पिछवाड़े तक के जोर लगा करके उनको हिट करवाया है और जब वार 2 आई थी लोगों ने पूरी तरीके से उसको डिनाई कर दिया था। इस फिल्म के अंदर भी वही चीज हो रही है। दोगलापन देखिए, एक तरफ जब पेद्दी मूवी आई थी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाने वाली थी, खेलों की दुनिया को दिखाने वाली थी और उनके स्ट्रगल्स को दिखाने वाली थी, वहां पर जानवी कपूर के एक सीन को लेकर के कि उसकी बार बार कमर के ऊपर कैमरा क्यों फोकस किया जा रहा है, पूरे के पूरे बॉलीवुड ने उस फिल्म का विरोध किया था। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, कमर पर नाभि पर ऐसे कैमरा केंद्रित नहीं करना चाहिए और साउथ वालों की बहुत गंदी आदत हो चुकी है और उनसे भी ज्यादा गंदी आदत कहाँ है, ये बिहार के जो फिल्में और गाने बनते हैं उनमें है। तो भाई बॉलीवुड कौन सा दूध का धुला हुआ है। बस ये क्या कहते हैं कि नाभि और कमर को डायरेक्ट फोकस में मत लो, बस लड़की को ही तुम एकदम बिकनी पहना दो और उसको चारों तरफ से ड्रोन लगाकर हवाई जहाज में कैमरा रख के उसके नीचे से ऊपर से दशों दिशाओं से उसको दिखाओ। बस कैमरा जो है वो कमर और नाभि केवल इस क्षेत्र पर ही वो फोकस मत करो, हर जगह पर फोकस करो ना भाई। तो पेद्दी को लेकर के बॉलीवुड वालों का विरोध इस बात पर नहीं होगा कि केवल आपने नाभि और कमर क्यों दिखाई है। वो कह रहे हैं कि भाई जब तुम्हारे पास हीरोइन है तो उसको दशों दिशाओं से दिखाओ ना, तब तो हम फिल्म को देखें भी, नहीं तो हम क्यों देखें। अब आप जितने भी इनके वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्में देखोगे उन सब में हीरोइन हो या बाकी साइड की जो लड़कियां हैं उनको देख लीजिए, बिकनी से पहले लड़कियां रुकती नहीं हैं। तब तक जब तक वो नहा कर नहीं आएंगी, जब तक वो 2 पीस में नहीं निकलेंगी, जब तक उनके अंग प्रत्यंग तक ना दिख जाएं, जब तक बच्चे वहां पर बैठ करके उसको इमेजिन ना कर लें, जब तक जो छोटे बच्चे हैं उनकी आंखों पर उनकी माँ हाथ ना रख ले कि बेटा अभी थोड़ी देर रुक जाओ बाद में देख लेना फिल्म को, तब तक जब तक ऐसा माहौल ना बन जाए भाई तब तक कैसा यूनिवर्स है। तुम अनपढ़ लोग यूनिवर्स नहीं समझते और इसी कारण से इस तरीके की फिल्में फ्लॉप होती हैं क्योंकि तुम्हारे घरों में लड़कियां बिकनी नहीं पहनती हैं। यही बात हो सकती है ना। और ये भाई मेरा लॉजिक नहीं है, ये बॉलीवुड वालों का लॉजिक है। वो कहते हैं कि हमारी जो फाइटर वगैरह जो मूवी है ना वो क्यों फ्लॉप हुई है जानते हो, क्योंकि लोग फाइटर जेट में अभी तक बैठे नहीं हैं और क्योंकि उनको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर अल्फा में फिट कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात कि फिल्म के बारे में पहले लोगों को प्रेडिक्ट हो चुका था कि इस ट्रेलर की जो स्टार्टिंग है वो निकिता फिल्म से हूबहू ली गई थी जो हॉलीवुड में दशकों पहले आ चुकी थी। दूसरा, इसकी जो बाकी की आगे की कहानी है वो ब्लैक विडो से काफ़ी मिलती जुलती है और जो विलेन वाला सीन है वो सेम टू सेम वाईआरएफ के ऑलरेडी जो बन चुकी फिल्में हैं खटारा मूवीज़ उनसे मिलती जुलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें जबरदस्ती हरियाणवी एक्सेंट बॉबी देओल को जो दिया गया है वो इतना ज़्यादा घटिया है कि उसकी किसी ने भी उम्मीद की ही नहीं थी। माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। बॉबी देओल का भी इस फिल्म में यही सीन है कि भाई वो पहले कर्नल होता है, अनिल कपूर के साथ काम कर रहा होता है, एक सीरम के ऊपर ये लोग काम कर रहे होते हैं कि भाई ये इंजेक्शन किसी को मार दो तो ये सुपर डूपर ह्यूमन बन जाएगा और फिर हमारी जो सेना है ना वो हल्क की तरह काम करेगी। लेकिन इसका मिसयूज होना शुरू हो जाता है और अनिल कपूर वगैरह जो लोग होते हैं वो बॉबी देओल को उठा करके बाहर फेंक देते हैं। फिर ये इस सीरम का इस्तेमाल करता है सीता और दुर्गा जो 2 लड़कियां इसमें दिखाई गई हैं।
इनके ऊपर करता है और फिर इससे धड़ाधड़ कत्ल करवाए जाते हैं। और कत्ल करने का जो तरीका है आलिया भट्ट का, वो कितना बचकाना है वो आप ट्रेलर में देख ही चुके हो। Hi, boys. बाद में पता लगता है कि हाँ भाई बॉबी देओल हमारे साथ ये गंदा काम कर रहा है, तो भाई अब बॉबी देओल के साथ में इनकी दुश्मनी हो जाती है और ये रूथलेस किलर बन जाता है। पूरी की पूरी कहानी इतनी ज़्यादा गोबर है कि भाई तुम उसको देखोगे ना तो तुम कहोगे कि फिल्म कब खत्म होगी। और इसी कारण से सारे के सारे क्रिटिक्स ने YRF की फिल्म्स को वैसे तो उसी टाइम से नकारना शुरू कर दिया था जब इन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान और एक रणवीर कपूर संजय दत्त को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शमशेरा टाइप शायद उसका नाम था। उसी टाइम से डिनाई करना शुरू कर दिया था। पर वो फिर पठान वठान लेकर के आए, उसमें सलमान शाहरुख और ये सबको उसमें कैमियो भी करवा दिया था। इसमें भी ऋतिक रोशन का कैमियो आया है और भाई वो इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड है। भाई ऋतिक रोशन तेरी जरूरत नहीं है भाई, वहां वो फ्लॉप होने से नहीं बचा सकती। तू कहाँ की तोप है भाई, कौन है भाई तू, तेरे को देखना कौन चाह रहा है आजकल, तुझे ढंग के रोल मिल नहीं रहे हैं तो भाई तू कहीं पे भी जो है कुंग फू पांडा वाला घूंघट सा निकाल करके चला जाएगा तो लोग देखने आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और इसी कारण से इसको इंडिया टुडे ने 2.5 रेटिंग दी है, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको 2 रेटिंग दी है, बॉलीवुड हंगामा ने 2 दी है और इंडियन एक्सप्रेस ने तो इसको 1.5 दी है। क्योंकि कहानी बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, संवाद इसका कमजोर है, ओवर एक्टिंग सब लोगों ने कर रखी है, सबको पता है कि आगे क्या होने वाला और सब लोग एक बार घुस तो गए लेकिन बाहर आने के लिए लोग तड़पते रहे। और यही वजह है कि फिल्म पहले दिन 2 से 3 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली नहीं है। तो भाई बना ले चले थे धुरंधर और बनकर रह गया इनका छछुंदर। कॉपी पेस्टेड कहानियां अब हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। अब हिंदुस्तान पूरे विश्व का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, उसको पता है कि कहां पर क्या चलता है, कैसी स्टोरीज बनती हैं, उनके एक्शन सीक्वेंस, उनकी कहानियां, उनके सस्पेंस, उनका उच्चारण, उनकी टंग ट्विस्टिंग, ये सब कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जनता इस समय पर पूरी दुनिया से कंटेंट उठा करके कंज्यूम करके देख रही है। कहां एक तरफ धुरंधर है भाई, वो मास्टरपीस है, उसको तुम लोग टक्कर नहीं दे सकते। और धुरंधर देखने के बाद तो इस प्रकार का गोबर कोई भी देखना भी नहीं चाहेगा। तो भाई इस गंदगी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे बेहतरीन ये होगा तुम टीवी के ऊपर ना राजा और रेंचो, बहुत दशकों पुराना एक सीरियल आया करता था ना वो बंदर वाला, वो देख लो, उसकी गुलाटियां, उसकी उछल कूद तुमको ज्यादा बेहतर लगेंगी, वो भी फ्री में घर बैठे। और रही भाई स्टार देने की बात है, रेटिंग देने की बात, तो भाई मैं तो इस मामले में बहुत कंजूस हूँ, मैं तो उसको 1 भी स्टार देने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि एक सिरदर्द है। और अच्छा मैं इस फिल्म को देखने के लिए नहीं गया और मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट AI से ही लिखवा दी। और अगर भाई ये वीडियो देखने के बाद और मैंने जो रिव्यू दिया है उसको देखने के बाद में तुम्हारे 200-300 रुपये बचे हैं तो मेरे QR कोड पे स्कैन करके वहां डाल दो, पुण्य मिलेगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगा है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे सिंह बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।